नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एडमिशन जब एमबीबीएस में लेना होता है सबसे मुश्किल टास्क है। मतलब ये कि नीट क्लियर करेंगे, उसके बाद में किसका एडमिशन होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये चिंताएं होती हैं उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने मेडिकल से 12th पास की है। लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन आसान बनाता है एडमिशन मंत्रा। इस वक्त हिसार में हूँ। हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट में एडमिशन मंत्रा है और एमबीबीएस के लिए चिंता कम से कम आप मत करें, क्योंकि 6 और 7 तारीख को इसी एडमिशन मंत्रा पे सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक मेला लग रहा है। मतलब जो यहाँ आएगा उसका एडमिशन श्योर होगा एमबीबीएस में। मेरे साथ में सचिन कौशिक हैं, पूरी जानकारी इनसे लेंगे एडमिशन को लेकर। ये जो एमबीबीएस में एडमिशन होता है ये सबसे टफ जॉब माना जाता है। बिल्कुल सर, जिस बच्चे का नीट क्वालिफाई है उस बच्चे का एडमिशन यहाँ से होके जाएगा। अगर कोई बच्चा सीरियसली एमबीबीएस करना चाह रहा है तो एक बार विजिट करें, और उस बच्चे का 101% श्योर मैं करके दे रहा हूँ कि उस बच्चे का एडमिशन मैं कंफर्म करके दूंगा यहाँ पे। अच्छा, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, हिंदुस्तान में भी एडमिशन्स होते हैं, फॉरेन में भी होते हैं। तमाम एडमिशन्स की व्यवस्था सर बेसिकली दोनों का हम बच्चों को गाइड करेंगे, ठीक है। और बेसिकली एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको कि 19,90,000 रुपये में अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में 1 करोड़ रुपये का बजट चला जाता है सर एमबीबीएस का। मान लो बच्चे के अगर नंबर अच्छे आए हैं तो एम्स वगैरह मिल जाता है, लेकिन नंबर कम आए हैं तो फिर वो प्राइवेट प्रेफर करते हैं, और प्राइवेट का बजट जो है वो 1 करोड़ रुपये चला जाता है सर। अब यहाँ पे 1 करोड़ ना देके बच्चे को सिर्फ 19,90,000 रुपये में पूरी 6 साल की फीस भी आ जाएगी और पूरी 6 साल का रहना और खाना सब कुछ आ जाएगा सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। मतलब आजकल क्या है कि महंगाई बढ़ती है, साल दर साल बढ़ती है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पूरे कोर्स के पैसे हैं, जब तक वो एमबीबीएस करके लौटेगा विदेश से ये पैसा है। महंगाई कहीं भी जाए कहीं जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने फिक्स कर दिया कि भाई ये रहेगी, उसके बाद में महंगाई बढ़ेगी घटेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं होगा। पूरे 6 साल का एक बार 19,90,000 का आपको मैंने बता के दे दिया, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़े या कुछ भी हो, आपका मतलब एडमिशन फिक्स है, फिक्स है। अच्छा, दूसरी बात और है, इनसे मैं पूछूंगा भी कि जो लैब्स हैं यहाँ पर, पीटी की लैब्स हैं, क्योंकि आइल्स और पीटी यहाँ पर होती है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है कोई हिसार में है तो ये है एडमिशन मंत्रा। बहुत बड़ी लैब है। बिल्कुल सर, आप वो कवरेज करेंगे तो आप देख लीजिएगा जी। एक बार दिखा भी देते हैं कि लैब कितनी बड़ी है। पीटी की क्लासेस चल रही हैं, 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब करेंगे। मिली मैम इस वक्त जो है पीटी की क्लासेस दे रही हैं। सबसे बड़ी लैब कहा जा रहा है कि आपके यहाँ पर है पीटी की। सबसे बड़ी क्यों? मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से है, कैसे सबसे बड़ी है? सब बोथ वाइज। एक तो इट इज़ वेल इक्विप्ड, स्पेशियस। देखिए, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन भर हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, द इन्वायरमेंट शुड बी फ्रेंडली फॉर देम, एंड इट इज़ वेल इक्विप्ड विद ऑल, यू कैन सी द अप्लाइंसेज एज वेल। हेडफोन्स, क्योंकि कई बार कितनी लैब्स में हेडफोन्स नहीं चलते, कई बार मॉनिटर्स की दिक्कत आती है, दे आर ऑल अपडेटेड सिस्टम्स हियर। सो या, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लैब्स इन हिसार राइट नाउ। जिनको मालूम है उनको तो मालूम ही है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए पूछते हैं। ये पीटी जो आइल्स हैं ये किस लिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों बच्चे आते हैं? श्योर सर, देखिए, वेन एवर अ स्टूडेंट हैज़ टू गो अब्रॉड, किसी को भी अगर बाहर जाना होता है तो एक लैंग्वेज एक पैरामीटर होता है जिसपे बच्चे को चेक किया जाता है कि हाउ मच एफिशिएंट दैट पर्सन इज़। क्योंकि अगर आप पढ़ने जा रहे हो, इवन काम के लिए भी जा रहे हो, बाहर जाओगे तो यू हैव टू कम्युनिकेट। आपको कम्युनिकेशन भाषा में, उन्हीं की भाषा में करना पड़ेगा। अब हम हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनकी जो क्लासेस होंगी वो भी इंग्लिश में होगी या वहाँ के बेस्ड लैंग्वेज में होगी। तो ये बच्चे आइल्स और पीटी इस वजह से करते हैं कि ये वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को एक श्योरिटी जाती है कि दे स्टूडेंट्स आर सफिशेंट एजुकेटेड इनफ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ इन देयर प्रीमाइसेस, वहाँ जाके इन्हें प्रॉब्लम्स ना आए। ये तो एक एस्पेक्ट होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वीज़ा पर्पस से। बट सेकेंडली, दे ऑल्सो फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन दे डू दिस काइंड ऑफ एग्जाम, क्योंकि एक इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट उनको उस समय वहाँ पे मिल जाता है। कुल मिला के जब फॉरेन में पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं तो आइल्स और पीटी इनका बड़ा एक जो है ना मेजर पार्ट रहता है, मेजर रोल रहता है। और ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, इसमें आप जो है पूरी तरह से निखर कर नहीं आते हैं तो फिर आपको एडमिशन्स नहीं मिलते हैं, वीज़े नहीं लगते हैं, मतलब आपकी एजुकेशन वहाँ पर हो ही नहीं सकती है। कितने घंटे तैयारियाँ होती हैं बच्चे जब यहाँ पर आते हैं, कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा तरीका जानना चाहूँगा। कोर्स सर, हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासरूम्स भी होती हैं, एंड लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट पीटीई स्पेशली, अभी जैसे मैं स्टूडेंट से वही डिस्कस कर रही थी, क्योंकि पीटीई में 7 अगस्त 2025 से बहुत मेजर चेंजेस आ गए हैं। और वो मेजर चेंजेस, इट हैज़ नॉट कम ऑल ऑफ सडन। ऑलरेडी 1-1.5 साल से पीटी अपडेशंस कर ही रहा था अपने उसमें, बट अब राइटिंग एंड रीडिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन पीटीई। पहले स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स चलते थे जेनरिक, लेकिन अब कोई भी टेम्पलेट पीटी में नहीं चलता। देयर हैज़ टू बी ए स्ट्रक्चर।
और वो स्ट्रक्चर के लिए बच्चों को लिखना भी हम सिखाते हैं, बोलना भी हम सिखाते हैं, सो दैट वो जेन्युइनली अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके जाएं। तो उसके लिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑन द प्लेटफॉर्म। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तब उनके लिए ज़रूरी होता है पीटी आईएलटीएस? सर ज़्यादातर सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इसको डिमांड करती है आज के डेट में, एंड इट इज़ अ बेसिक पैरामीटर ऑफ नोइंग अ लैंग्वेज। जैसे किसी भी भाषा को सीखने के 4 ही पैरामीटर होते हैं कि आप बोल सको, आप सुन सको, आप लिख सको या आप समझ सको। तो इट इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। शुक्रिया मिली मैम थी। और पीटी का सबसे बड़ा सेंटर जो है वो यहाँ पर है, एडमिशन मंत्रा रेड स्क्वायर मार्केट में है। और जब आप सोचते हैं कि विदेश में पढ़ेंगे, वहाँ से आप पढ़कर यहाँ पर लौटेंगे, तो वहाँ जाने के लिए आपको पीटी और आईएलटीएस जो है इन दोनों में पास होना बड़ा ज़रूरी है। आईएलटीएस कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? My name is Raksha Somremakar and I'm doing IELTS right now. फ़र्क क्या है जिस वक्त आप यहाँ पर आए थे, एडमिशन लिया, सुन के आए होंगे या देख के कहीं से आए होंगे, और तब में और आज में आपके अंदर क्या बदलाव है? I think I have changed a lot since I have came here. And in starting, I was very nervous. I used to get nervous while speaking, but when I came here and have practice with Basant sir and ma'am especially, so I kind of upgraded myself. I had a new version of vocab and have a new confidence to speak. And yeah, that's a change. आपको आपने सुना भी होगा, तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें बोल रही हैं। दरअसल ये बोल रही हैं, बता रही हैं, और आप समझ रहे हैं कि जब ये आए थे तब क्या चीज़ें रही होंगी, लेकिन इस वक्त जो है परफेक्शन के साथ में है, कोई कैमरा फोबिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनसे ही बात कर लेते हैं। आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? My name is Lavdeep and I am from Hisar only. So I came here. आप पीटी किया? I'm student of a PT. So I came here at least I think 13 or 20 days before. So when I came here, I was just something like, yeah, I know English, but to be very honest, I seriously do not know anything about PT. So when I came here, I want to know and I get to know about PT. And right now, I'm doing very well and very good in PT. So it's very good and good institute basically. ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। इसी कॉन्फिडेंस के लिए बच्चे जो है एडमिशन मंत्रा पे आते हैं, और ये जो कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो फिर वो जहाँ उनका डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पे उनको जाना होता है, फॉरेन में जहाँ पे एजुकेशन लेनी होती है, फिर वो जाया करते हैं। जो बच्चे बाहर से करके आते हैं एमबीबीएस, उनको फिर एक टेस्ट देना होता है जिसको एफएमजी बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के। इसकी तैयारी भी करनी होती है? सर जो बच्चा हमारे साथ एडमिशन लेगा उसकी पहली साल से हम कोचिंग शुरू करवा देंगे, और ये सब चीज़ जो है 19,90,000 रुपये में। क्योंकि ये भी एक बड़ा टास्क होता है बच्चों के लिए। उनको ये लगता है कि भाई ये क्लियर होगा कि नहीं होगा। एफएमजी जब तक क्लियर नहीं होता तब तक उनको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, यहाँ पर एनरोलमेंट नहीं होती है, तो ये भी एक उनके दिमाग पे बर्डन रहता है। तो इसकी तैयारी जो है आप कह रहे हैं कि इसी के अंदर इन्वॉल्व है? बिल्कुल सर, पहली साल से तैयारी शुरू हो जाएगी। देखो ये तो तब होगा जब बच्चे की एमबीबीएस वहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इंडिया में जब आएगा तो एफएमजी का एग्जाम होता है। लेकिन जब बच्चा पहली साल से ही एमबीबीएस में जब एडमिशन लिया तभी से वो एफएमजी की तैयारी करना शुरू कर देगा, तो उस बच्चे का एग्जाम क्यों नहीं निकल पाएगा, आप बताइए मुझे। मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि भाई आपने एडमिशन ले लिया बाहर, फॉरेन से आप एमबीबीएस करके आ गए, एडमिशन तक की जिम्मेदारी लेते हैं लोग कि भाई ठीक है हम आपका एडमिशन करा देंगे, लोग एमबीबीएस करके, इनके बच्चा एमबीबीएस करके आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर नहीं बनता है सिर्फ वहाँ से एमबीबीएस करने से। उसके बाद में एफएमजी आता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एक टेस्ट होता है। वो जब तक बच्चा क्लियर नहीं करता है तब तक उसको एनरोलमेंट ही नहीं मिलती है हिंदुस्तान में। वो ये कहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर से ही उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। हम तो पूरे 6 साल तक बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। इवन अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिया हमारे थ्रू और उसको अगली साल रिटर्न टिकट्स की भी रिक्वायरमेंट है, या पेरेंट्स को बच्चे से मिलने जाना है, विजिटर वीज़ा है, तो पूरे 6 साल का सपोर्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन हॉस्टल में उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम वहाँ पे प्रेजेंट होती है, बच्चा वहाँ पे अपना कंसर्न रेज करेगा और वहीं पे रेजोल्यूशन ऑन स्पॉट हो जाएगा। मतलब पूरे 6 साल तक बच्चे को सपोर्ट मिलेगा सर। अच्छा, दो तरीके के एडमिशन हम कह रहे थे कि एक तो विदेश में एडमिशन होता है, वहाँ से पढ़ के आते हैं बच्चे, एक हिंदुस्तान में भी होता है, तो यहाँ के लिए भी आपके पूरी गाइडेंस रहती है? बिल्कुल सर, गाइडेंस हम सारी चीज़ों की करेंगे। बच्चे के बाहर के लिए कितना बजट रहता है, इंडिया के लिए कितना बजट रहता है, कौन से बजट के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जेब के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जेब में पैसा कम है तो आप विदेश से एमबीबीएस करके आएंगे, पैसा ज़्यादा है तो आप यहाँ भी कर लेंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पर चॉइस आपकी है। बिल्कुल सर, सारी चीज़ें गाइड करेंगे कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा लग जाता है, बाहर की कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री में कितना खर्चा लगता है, सारी चीज़ें बताएंगे। आपकी चॉइस की कंट्री भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर बच्चा कोई मान लो किसी का कोई फ्रेंड रह रहा है वहाँ पे, रेफरेंस के थ्रू सोचता है कि मैं वहाँ एडमिशन लूँ, तो एक बार मुझे जस्ट गो थ्रू करो और मैं आपको बढ़िया सी चीज़ें सजेस्ट करूँगा कि अकॉर्डिंग टू अस ये हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू यू अगर आपके फ्रेंड रेफरेंस वगैरह है तो वहाँ पे भी हम एडमिशन प्रोवाइड करवा देंगे। मिला के ट्रांसपेरेंसी पूरी है जिसकी लोग दरकार करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से, अपरेंट क्लियर तरीके से होनी चाहिए। यहाँ एडमिशन होगा,
इतना खर्चा आता है, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद में क्या होगा, सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहाँ पर होती हैं। एडमिशन मंत्रा की मैं बात कर रहा हूँ, और रेड स्क्वायर मार्केट में जिस वक्त आप पुल से नीचे उतरेंगे, राइट साइड में आप मुड़ेंगे, सीधा यू टर्न लेके एडमिशन मंत्रा आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप आ सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर बात भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और 6 और 7 तारीख को, यानी कि 6 और 7 सितंबर को सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक सारी जानकारी आप खुद यहाँ पर आकर लेंगे। एक्सपर्ट्स जो हैं, जो डेलीगेट्स हैं फ़ॉरेन से, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। पूरी बातें आपके जो मन में आपके सवाल हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, वो सारे के सारे जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।